तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांत था। महादेव अपनी समाधि में लीन थे, लेकिन इस बार उनकी समाधि का कारण कुछ और था। ब्रह्मांड में अचानक एक नया शोर पैदा हो गया था। यह कोई ध्वनि नहीं थी, बल्कि विचारों का शोर था। हर प्राणी के मन में एक निरंतर अथक विचार प्रवाह चल रहा था। ऋषि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए बहस कर रहे थे, देवता एक दूसरे से अपनी शक्तियों की तुलना कर रहे थे, और यहाँ तक कि नदियाँ भी अपनी जलधारा की गति को लेकर एक दूसरे से होड़ लगा रही थी। यह विचारों का शोर इतना तीव्र था कि किसी को अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। यह विचारों का कोलाहल इतना बढ़ गया कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। मन अशांत हो गए और हर कोई बेचैनी महसूस करने लगा। ब्रह्मा और विष्णु चिंतित होकर कैलाश पर छोटे और अच्छे, लेकिन उन्होंने देखा कि महादेव गहरी समाधि में हैं। विष्णु ने कहा, यह विचारों का शोर बढ़ता जा रहा है और यह सृष्टि को अराजकता की ओर धकेल रहा है। ब्रह्मा ने कहा, हमें महादेव को जगाना होगा, केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। महादेव अपने मौन में इतने गहरे थे कि कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकी। ये देखकर नंदी ने कहा, आप उन्हें जगाने का प्रयास न करें। महादेव का यह मौन ही इस समस्या का समाधान है। ब्रह्मा और विष्णु ने नंदी की बात पर ध्यान दिया और महादेव के मौन को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि महादेव के चारों ओर एक शांति का घेरा था, जो विचारों के शोर को सोख रहा था। धीरे धीरे उस घेरे का विस्तार होने लगा। महादेव की समाधि जितनी गहरी होती गई, उनके मौन का प्रभाव उतना ही अधिक फैलता गया। यह मौन की ऊर्जा सृष्टि के हर प्राणी तक पहुंचने लगी। जैसे ही यह ऊर्जा किसी के मन तक पहुंची, उनके विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। जब ऋषि के मन में बहस करने की इच्छा कम हुई, तो उन्हें अपने भीतर छिपे ज्ञान का प्रकाश दिखाई दिया। जब देवताओं ने अपनी शक्तियों की तुलना करना बंद किया, तो उन्हें एक दूसरे की शक्ति में पूरकता दिखाई दी। जब नदियों ने एक दूसरे से होड़ लेना छोड़ा, तो वे मिलकर एक विशाल सागर बनाने लगी। पूरे ब्रह्मांड में विचारों का कोलाहल शांत हो गया और एक अद्भुत मौन छा गया। यह कोई खाली मौन नहीं था, बल्कि जागरूकता और शांति से भरा हुआ था। जब महादेव की समाधि टूटी, तो ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में झुक गए। विष्णु ने कहा, प्रभु, आपने बिना कुछ कहे, बिना किसी डमरू के, केवल अपने मौन से ही सृष्टि को बचा लिया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जब शब्द और विचार बहुत अधिक हो जाते हैं, तो मौन ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। जीवन का सार बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, और उस भीतर की आवाज को सुनने के लिए बाहरी और भीतरी दोनों तरह के शोर को शांत करना आवश्यक है। महादेव ने सभी को ये सिखाया कि मौन एक शक्ति है, एक साधना है। ये हमें अपने मन को शांत करने और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर की अराजकता को दूर करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति लाते हैं। महादेव के मौन के उपदेश के बाद सृष्टि में शांति और जागरूकता लौट आई थी। हर प्राणी ने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लिया था। लेकिन इस गहन शांति ने एक नया, अनपेक्षित परिणाम दिया। हर कोई मौन में इतना लीन हो गया कि समाज में संवाद ही कम हो गया। लोग अब वाद विवाद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं और विचारों को साझा भी नहीं कर रहे थे। परिवारों में शांति तो थी, पर एक खालीपन भी था। गुरु और शिष्य, मित्र और मित्र के बीच का गहरा संवाद धीरे धीरे कम होने लगा। मौन एक शक्ति से बढ़कर एक कवच बन गया था, जिसने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। देवताओं ने ये देखा और वे फिर से महादेव के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने हमें मौन का महत्व सिखाया। अब हर कोई शांत है, लेकिन ये शांति हमें अलग थलग कर रही है। संवाद के बिना हम एक दूसरे के अनुभवों और ज्ञान को कैसे साझा करेंगे? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक छोटा सा, धड़कता हुआ शब्द कण निकला। ये कण एक स्पंदन से भरा हुआ था, जो मौन के भीतर से निकल रहा था। महादेव ने कहा, मौन सिर्फ मौन नहीं है, ये शब्दों को जन्म देने वाली भूमि है। मैंने तुम्हें मौन की गहराई सिखाई, ताकि तुम अनावश्यक शोर को त्याग
सही शब्दों को जन्म दे सको। उन्होंने उस शब्द कण को धरती पर भेजा। वह कण हर उस व्यक्ति के पास गया जिसने सच्चे मौन की साधना की थी। जैसे ही वह कण उनके पास पहुंचा, उनके भीतर एक इच्छा जागृत हुई अपने विचारों और भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त करने की। लेकिन इस बार वे जैसे तैसे बोल नहीं रहे थे। उनके शब्द ध्यानपूर्वक चुने गए थे। वे हर शब्द को तोलकर बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें मौन की कीमत पता थी। एक गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, लेकिन वह ज्ञान अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से भरा हुआ था। एक किसान ने अपने पड़ोसी से बात की, लेकिन वह बात जमीन के लालच में नहीं बल्कि फसल को बेहतर बनाने के सहयोग में थी। एक माता ने अपने बच्चे को समझाया, लेकिन उसके शब्द डांट फटकार नहीं बल्कि धैर्य और स्नेह से भरे हुए थे। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि मौन और संवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौन हमें भीतर से शुद्ध करता है और हमें उस ऊर्जा को संचित करने का अवसर देता है जिसे हम शब्दों में बदल सकते हैं। सही शब्द वही हैं जो मौन से पैदा होते हैं, जो सच्चाई, दया और प्रेम से भरे होते हैं। सृष्टि में एक नया संतुलन स्थापित हुआ। लोग मौन को साधना के रूप में अपनाते थे और फिर उस मौन से उपजे शब्दों का उपयोग एक दूसरे से जुड़ने और सृष्टि को बेहतर बनाने के लिए करते थे। महादेव का उपदेश अब केवल मौन की शक्ति नहीं बल्कि मौन के बाद आने वाली वाणी की पवित्रता का भी प्रतीक बन गया था। मौन और संवाद के संतुलन से सृष्टि में एक नई चेतना का उदय हुआ था। लोग अब सोच समझकर बोलते थे और व्यर्थ की बातों से बचते थे। लेकिन कुछ समय बाद एक और विचित्र स्थिति सामने आई। जहां पहले विचारों का शोर था, वहां अब एक तरह की भावनात्मक स्थिरता छा गई थी। लोग सही और पवित्र शब्द तो बोल रहे थे, पर उनमें अब भावना की गहराई और जोश की कमी थी। संवाद तार्किक थे पर नीरस थे, जैसे कोई संगीत की धुन तो बजा रहा हो पर उसमें कोई भावना न हो। प्रेम, करुणा, दुख या खुशी जैसे गहरे भावों को व्यक्त करने में लोग खुद को असमर्थ पा रहे थे। एक युवा कलाकार जिसका नाम रस था, इस समस्या को लेकर महादेव के पास गया। वह अपनी कला के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसके रंग और उसकी धुनें बेजान लग रही थीं। रस ने महादेव से कहा, प्रभु, हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम शांति से बात करते हैं, लेकिन हमारे भीतर की भावनाएं दब गई हैं। हम शब्दों में अपनी खुशी या दुख को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वाणी में जान नहीं है। महादेव ने रस की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तुम जिस जान की बात कर रहे हो वह मौन से निकले शब्दों में तभी आती है जब उसमें भाव का मिश्रण हो। ये कहते हुए महादेव ने अपने गले में धारण किए नीले हलाहल को छुआ। उस विश्व में ब्रह्मांड के सारे दुख और पीड़ा समाहित थे। फिर उन्होंने अपने माथे पर रखी गंगा को छुआ, जिसमें सृष्टि का सारा प्रेम और पवित्रता थी। महादेव ने रस को समझाया, मौन ज्ञान देता है और शब्द उस ज्ञान को व्यक्त करते हैं। लेकिन सच्ची अभिव्यक्ति तभी होती है जब तुम अपने भीतर के सुख और दुख, प्रेम और करुणा को उस वाणी में मिलाते हो। उन्होंने रस को एक मंत्र दिया, अपने भीतर के हर भाव को स्वीकार करो। मौन की साधना करो ताकि तुम अपने भावों को बिना किसी डर के महसूस कर सको। जब तुम अपने भीतर के दुख को भी स्वीकार करोगे, तभी तुम्हारी खुशी सच्ची और गहरी होगी। रस ने महादेव की बात को समझा। वह कैलाश से वापस लौटा और एकांत में बैठ गया। उसने अपने मन में दबी हुई हर भावना को महसूस किया। उसने अपने दुख को स्वीकार किया, अपने प्रेम को महसूस किया और अपने भीतर की हर भावना को बिना किसी रोक टोक के बाहर आने दिया। जब वह पूरी तरह से भर गया तो उसने अपनी तुलिका ब्रश उठाई। इस बार उसके रंगों में जीवन था। उसके चित्र में न केवल रूप थे बल्कि भावनाएं भी थीं। उसने जो धुन बनाए वह केवल नोट्स नहीं थे बल्कि वे प्रेम और करुणा के बोल थे। रस की कला ने पूरे ब्रह्मांड में भावनाओं को फिर से जगा दिया। लोग अब सिर्फ शांत और तार्किक बातें नहीं करते थे बल्कि वे खुलकर हंसते थे और खुलकर रोते थे। वे एक दूसरे को गले लगाते थे और अपनी सच्ची भावनाओं को बिना किसी डर के साझा करते थे। महादेव ने इस तरह सृष्टि को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। ज्ञान और शांति महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन का सच्चा रंग भावनाओं में है। मौन, शब्द और भावना, इन तीनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।